जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। जो एसएससी सीडीएस सीएपीएफ इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सेंड सैंपल्स ऑफ द रॉक्स फाउंड ऑन द मार्स। तो मार्स पर अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मार्स पर एक स्पेसक्राफ्ट गया है जो मार्स मार्स के जो अर्थ के सैंपल्स है उन सैंपल्स को वापस अर्थ पर भेजेगा। ओके, मार्स पर जो मिशन गया है वो कौन सा ऐसा मिशन है जो अर्थ पर वापस वहाँ से सैंपल्स भेजेगा, तो वो है नासा का परसिवेंस रोवर। ओके, परसिवरेंस रोवर जो सेंड किसने किया था, नासा ने किया था। ओके, और अब ये परसिवरेंस रोवर मार्स से अर्थ पर मार्स के कुछ सैंपल्स भेजेगा। अगर बात करें मार्स की, मार्स पर कौन कौन से मिशन गए हैं, मार्स पर कौन कौन से मिशन गए, तो मार्स पर मिशन गया है तियानवेन तियानवेन ओके, तियानवेन फर्स्ट, होप होप मिशन, मंगलयान मंगल मंगलयान मंगलयान गया है, और एक गया है परसिवरेंस। ओके, तियानवेन किसका था, तियानवेन था चाइना का। होप मिशन की बात करें तो होप मिशन था यूएई का, होप मिशन है यूएई का। मंगलयान की बात करें तो मंगलयान था इंडिया का। ओके, मंगलयान इंडिया का था, और इसे कौन से व्हीकल से लॉन्च किया था, पी एस एल वी C-25। ओके, पी एस एल वी C-25 से इसे लॉन्च किया था। अगर परसिवरेंस रोवर की बात करें तो इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, इंजीन्यूटी। ओके, इंजीन्यूटी उस हेलीकॉप्टर का नाम था। तो मार्स से रिलेटेड हमने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली। और अगर मार्स की बात करें, मार्स के दो मून हैं, कौन कौन से हैं, फोबोस फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये मार्स के दो मून हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सेंड द सैंपल्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द मार्स। इट इज रोवर परसिवरेंस। और ये भेजा किसने था, नासा ने। ओके, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो पैरा एस्ट्रोनॉट, सबसे पहले पैरा एस्ट्रोनॉट कौन है, पैरा एस्ट्रोनॉट बनने वाले सबसे पहले कौन है, जॉन मैकफॉल। ओके, जॉन मैकफॉल। और ये कौन सी एजेंसी से हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इन्हें डिक्लेयर किया है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही सबसे पहले वुडन सैटेलाइट भेजेगा जिसका नाम क्या है, वीज़ा वुडसेट। ओके, वीज़ा वुडसेट। अगर बात करें जापान की बात करें तो जापान जाक्सा सबसे पहला प्राइवेट लूनर मिशन। ओके, प्राइवेट मून मिशन भी लॉन्च सबसे पहला किसने किया है, वो है जापान। प्राइवेट मून मिशन किसने लॉन्च किया है, जापान ने। और अगर प्राइवेट की बात करें तो इंडिया का प्राइवेट रॉकेट डेवलप हुआ है सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट डेवलप हुआ, उस रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम विक्रम एस। ओके, विक्रम एस। और ये कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है, इसे डेवलप किया है स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे डेवलप किया है। तो जितनी भी डिटेल्स थी स्पेस से रिलेटेड वो मैक्सिमम हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्बन 20 प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इन विच सिटी ऑफ इंडिया। अर्बन अर्बन 20 प्रोग्राम क्या है, हम इसका आंसर जानने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अर्बन 20 प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। अर्बन 20 प्रोग्राम के अंदर इसे ऑर्गेनाइज जो करवाया है, इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया है, सबसे पहले तो इसे ऑर्गेनाइज कराया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ, और इसके मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर। ओके, हरदीप सिंह पुरी हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया। ये G20 सबमिट होने वाली है उसको देखकर करवाया। ओके, इसमें जो अर्बन सिटीज़ है उनमें ये प्रोग्राम होगा। ओके, और ये अभी प्रोग्राम हो कर रहा है अहमदाबाद में ये प्रोग्राम हो रहा है। ओके, तो अर्बन 20 प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द अहमदाबाद सिटी ऑफ इंडिया। ओके, अगर बात करें ऐसा ही एक और प्रोग्राम कौन सा था, C40। ओके, C40 ये ग्लोबल था, एक ग्लोबल प्रोग्राम था C40 के अंदर। इसमें जो क्लाइमेट चेंज को लेकर 40 सिटीज़ के अंदर ये प्रोग्राम चला था। क्लाइमेट चेंज को लेकर ये 40 सिटीज़ में चला था। इसमें 5 इंडिया की कंट्रीज़ थी, 5 कंट्रीज़ इंडिया की थी। वो फाइव कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली एंड बेंगलोर। ओके, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, ये 5 सिटीज़ थी जो C40 प्रोग्राम में इंडिया की थी। ओके, अगर ये बात करें तो G20 इंडिया में होने वाली है 2023 का। ओके, 2023 का G20 कहाँ होने वाला है, इंडिया में। अगर G20 की बात करें 2022 की, तो ये कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया, बाली में। ओके, बाली इंडोनेशिया में ये हुई थी।
अगर बात करें एससीओ की समिट, एससीओ की समिट कहाँ पर हुई थी? एससीओ की समिट हुई थी समरकंद 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 उज्बेकिस्तान में। समरकंद उज्बेकिस्तान में कौन सी हुई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी एससीओ की मीटिंग। ओके, और यहीं पे वाराणसी को डिक्लेयर किया था कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। G7 की बात करें तो G7 कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में, जर्मनी में हुई थी G7। और COP27 की बात करें, COP27 कहाँ पे हुआ था? COP27 हुआ था कायरो इजिप्ट। ओके, कायरो इजिप्ट में हुआ था, कायरो इजिप्ट में हुआ था COP27। और अगर COP15 की बात करें, COP15 जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, ये कहाँ पर हुआ है? बायोडाइवर्सिटी वाला कहाँ पर हुआ है? ये हुआ था मॉन्ट्रियल। ओके, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ओके, तो सारी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हमने यहाँ पर देख ली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी ऑन 20 दिसंबर। ओके, तो सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है उस प्रोजेक्ट का नाम देख लेते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75I। ओके, प्रोजेक्ट 75I। टोटल ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन नेवी के जो मेजर चल रहे हैं। 75 प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15A एंड प्रोजेक्ट 17B। ओके, हम तीनों देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 75I में क्या बन रही है? वो बन रही है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ओके, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बन रही है प्रोजेक्ट 75I में। और ये बन किसकी मदद से रहा है? फ्रांस। ओके, ये फ्रांस की मदद से बन रहा है। अगर प्रोजेक्ट 15A की बात करें तो इसमें क्या बन रही है? इसमें बन रही है स्टेल्थ फ्रिगेट। ओके, स्टेल्थ फ्रिगेट्स किस में बन रही है? वो बन रही है प्रोजेक्ट 15A में। अगर 17B की बात करें, 17B की बात करें तो इसमें क्या बन रहे हैं? डिस्ट्रॉयर्स। ओके, इसमें बन रहे हैं डिस्ट्रॉयर्स। अब 75I में टोटल 6 सबमरीन्स बनेगी। ओके, टोटल 6 सबमरीन्स बनेगी। और 15A में टोटल 5 फ्रिगेट्स बनेगी। ओके, अब 16 में से जो फिफ्थ सबमरीन है वो अभी कमीशन हो गई है। और फिफ्थ जो कमीशन हुई है वो कौन सी है? वागीर। ओके, फिफ्थ सबमरीन का नाम है वागीर। जो टोटल सबमरीन्स थी 6, उनके नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहली है कलवेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर जो अभी कमीशन हुई है फिफ्थ वागीर। और जो 6th बची है वो कौन सी है? वागशीर। ओके, जो 15A में जो स्टेल्थ फ्रिगेट अभी बनी है वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है INS नीलगिरी, उसके बाद INS उदयगिरी, और तीसरी थी INS तारागिरी, ये तीसरी थी। अगर बात करें डिस्ट्रॉयर्स की तो डिस्ट्रॉयर्स अभी 2 ही कमीशन हुए हैं। पहला है INS विशाखापट्टनम। ओके, और दूसरा है INS मर्मुगोवा। इनको छोड़कर 2 INS निस्तर और INS निपुण। INS निपुण ये दोनों डीप ओशियन डाइविंग वेसल्स हैं। ओके, डीप ओशन डाइविंग वेसल्स, ये दोनों भी विशाखापट्टनम से ही कमीशन हुए थे, INS निस्तर और INS निपुण। तो इंडियन नेवी में जितने भी अभी कमीशनिंग हुई थी वो हमने सारी देख ली है। सिर्फ एक मेजर छुट्टी है INS विक्रांत। ओके, INS विक्रांत ये कहाँ से कमीशन हुआ था? ये कोची से कमीशन हुआ था। ओके, कोची से कमीशन हुआ था INS विक्रांत। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज वागीर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री आवास योजना ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये 2 फेजेस में है, एक ग्रामीण और एक है अर्बन। ओके, एक ग्रामीण है जो रूरल है और एक अर्बन है। और इसी की तर्ज पर चीफ मिनिस्टर आवास योजना ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? ये हुई है लॉन्च हरियाणा में। ओके, ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? हरियाणा में। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ओके, मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में गुरुग्राम और नूह में बिगेस्ट सफारी पार्क। ओके, बिगेस्ट सफारी पार्क कहाँ पे खुलने वाला है? गुरुग्राम और नूह में। अगर बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। और राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी बिगेस्ट हड़प्पा म्यूजियम। ओके, सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम कहाँ पे बनेगा? वो बन रहा है राखीगढ़ी में।
अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में मोढेरा विलेज, ओके, मोढेरा इज़ द कम्प्लीटली सोलर पावर्ड विलेज। उसके बाद गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा है, वो भी है स्टेट में गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला सबसे पहला गुजरात है। उसके बाद भावनगर, भावनगर में सीएनजी टर्मिनल, भावनगर में सीएनजी टर्मिनल, बिगेस्ट सीएनजी टर्मिनल। वडोदरा में मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वडोदरा में मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, ओके। और कुनरिया, कुनरिया, कुनरिया में क्या है, गर्ल चाइल्ड पंचायत, ओके। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, डुगोंग या सीकाओ कंजर्वेशन सेंटर, स्लेंडर लॉरिस कंजर्वेशन सेंटर, ओके। उसके बाद अगर बात करें तो आ, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड, ओके। सो तमिलनाडु से भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख ली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हम ये कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 20 दिसंबर को, ओके। 20 दिसंबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। अगर यूएन की बात करें तो यूएन कब एस्टेब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, ओके। और इसीलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे, ओके। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ओके, न्यूयॉर्क में है यूएन के हेडक्वार्टर्स। अगर बात करें यूएनजीए के प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो वो है अब्दुल्ला शाहिद। और ये कहाँ से हैं, मालदीव से, ओके, मालदीव से हैं अब्दुल्ला शाहिद। और अगर यूएनओ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन है, एंटोनियो गुटेरिस, ओके, एंटोनियो गुटेरिस। और ये कहाँ से है, ये है पोर्तुगल से, ओके, ये पोर्तुगीज है, ओके। तो यूएन की हमने सारी, अगर यूएन के एक और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर इसकी बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, द हैग, ओके, द हैग। इसको छोड़ के मैक्सिमम जो यूएन के 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं उन सभी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। ये यूएनओ की बात हो गई। अब इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, एड्स डे, ओके, 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स डे, ओके। और 5 दिसंबर को मनाते हैं सॉइल डे मनाते हैं 5 दिसंबर को। उसके बाद 5 दिसंबर सॉइल डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, ओके, ह्यूमन राइट्स मनाते हैं 10 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हम मनाते हैं कंज्यूमर्स डे कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। 25 को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, ओके, गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वेरिएंट ऑफ कोरोना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन इन चाइना रिसेंटली। तो जो ओमिक्रॉन का जो BF7 वेरिएंट है, BF7 वेरिएंट है, उसने जो चाइना में एक नई वेव लाया है, कोरोना की एक नई वेव लाया है। चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, उसमें जैसे ही रिलैक्सेशन दिया तो सारी भीड़ एक साथ बाहर निकली और उसके कारण से उनमें जो इन्फेक्शन था वो जल्दी फैला, ओके। उसी के कारण अब चाइना में BF7 वायरस और उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी में रिलैक्सेशन के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज BF7, ओके। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 2 वैक्सीन मेजरली यूज हुई थी, कौन कौन सी, कोविशील्ड, ओके, कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन, ओके, कोवैक्सीन को किसने बनाया था, कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक ने बनवाया था। कौन सा, भारत बायोटेक ने बनाया था कोवैक्सीन। और कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका फार्मूला से किसने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। और इसे इसके चेयरमैन कौन थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के, वो थे आधार पूनावाला, ओके, आधार पूनावाला, ओके। और इसमें अब कमेंट में बताइए SARS CoV-2 कोविड का असली नाम क्या था, SARS CoV-2। तो SARS का फुल फॉर्म क्या है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हैज़ रिसीव्ड द प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो जो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो अवार्ड्स दिए हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, उसमें प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को, ओके, स्मार्ट सिटीज़ मिशन को ये मिला है अवार्ड, कौन सा, प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड
इनटू द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ओके, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को। ओके, स्मार्ट सिटीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट स्मार्ट सिटी टोटल 100 बनानी, उनमें से फर्स्ट कौन सी है? भुवनेश्वर उड़ीसा। ओके, भुवनेश्वर उड़ीसा फर्स्ट है। और अगर 100 की बात करें तो वो कौन है? शिलोंग। ओके, वो है शिलोंग। और शिलोंग में किसका हेडक्वार्टर है? शिलोंग मेघालय में हेडक्वार्टर है असम राइफल्स का। ओके, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय में। अगर यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो ये क्या है? यूपीआई। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब लॉन्च हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन फिल्म हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ टॉप 50 फिल्म ऑफ द वर्ल्ड? तो वो और कोई सी मूवी नहीं है, वो है आरआरआर। ओके, आरआरआर को डायरेक्ट किसने किया था? आरआर को डायरेक्ट किया था एस राजमौली ने। ओके, राजमौली जी ने इसे डायरेक्ट किया था। और इसमें एक्टर कौन कौन है? रामचरण एंड एनटीआर, जूनियर एनटीआर, ये इसमें एक्टर्स है। ओके, और ये है टॉप 50 फिल्म्स ऑफ द वर्ल्ड में ये लिस्ट हुई है। ओके, अगर बात करें मूवीज़ की तो नेशनल अवार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जानते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। नेशनल अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो वो मिला है सोरारी पोर्ट्रो को। ओके, 68th नेशनल अवार्ड्स थे ये जो अभी मिले थे 2022 में। और सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है सोरारी पोर्ट्रो को। ओके, सोरारी पोर्ट्रो को मिला है। उसके बाद अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड में किसे मिला है? वो मिला है अजय देवगन को तानाजी के लिए, और सूर्या को सोरारी पोर्ट्रो के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो वो मिला है अपर्णा बाला मुरली को फॉर द मूवी सोरारी पोर्ट्रो। अगर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म की बात करें तो वो कौन सी हो गई है? तुमी। ओके, और 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसे मिला है? आशा पारेख। ओके, आशा पारेख। और अगर बात करें 51st की तो वो किसे मिला था? रजनीकांत जी को मिला था 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो द खेलो इंडिया का 4th एडिशन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो ये देख लेते, खेलो इंडिया का 4th एडिशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था पंचकुला हरियाणा में। ओके, पंचकुला हरियाणा में हुआ था 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। और इसमें चार नए गेम जोड़े गए थे 4th एडिशन में। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था कलारी पट्टयू, मलखम्ब के बाद घटका। ओके, और थांगटा। ओके, ये सारे ही मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है। कलारी पट्टयू है केरला का, और मलखम्ब है एमपी का मलखम्ब, घटका है पंजाब का। ओके, सिख कम्युनिटी का, और थांगटा है मणिपुर का। ओके, थांगटा है मणिपुर का मार्शल आर्ट्स। ओके, और अब जो खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट है उसमें फर्स्ट टाइम कौन सा ऐड होने वाला है? वो है ट्रैक साइकिलिंग। ओके, ट्रैक साइकिलिंग ऐड होगा खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय द पेटा इंडिया? तो पेटा इंडिया ने किसे डिक्लेयर किया है एज अ पर्सन ऑफ द ईयर? तो वो है सोनाक्षी सिन्हा। ओके, और अगर टाइम्स की बात करें, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने थे? वो थे व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, व्लादिमीर जेलेंस्की बने थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है? वो है सोनाक्षी सिन्हा। So that's it for today. If you do like the video, like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.